राधे राधे दोस्तों। और बताइए कैसे हो आप सभी लोग। मैं तो ठीक हूँ। हैं तो भाई मैंने तो दुखम सुखम सब प्रभु के ऊपर डाल दिया है। क्या प्रभु जी, मेरे जीवन के साथी तो आप ही हैं। मेरी जीवन की जो नैया है ना, वो आप ही पार करोगे। मैं सारी बागडोर आपके हाथ में सौंप रही हूँ प्रभु जी। तो मैं सारी बागडोर अपने जीवन की ना आपके हाथ में सौंप रही हूँ। अब आप जानो, आपका काम जाने। तो पता है मैंने क्या बोला भगवान से। भगवान सुनिए, पहले नंबर सुनिए। तब बोले हाँ सुनाइए ऋतु। तो मैंने भगवान से बोला, अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है एक यही भगवान, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है एक यही भगवान, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। है मेरी इस रग रग का, है तार तुम्हारे हाथों में। है मेरी ही इस रग रग का, सब तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुम में भेद यही, तुम में नर हो तुम नारायण हो। मुझ में तुम में भेद यही, मैं नर हो तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु, अब तो जीवन की चाहे हार हो, चाहे जीत हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, हमने तो अपने जीवन की डोर अब आपको संभालने के लिए दे दी। कि आप इतना तो हमको पता है कि कभी बुरा तो करोगे नहीं। यदि हम कुछ इस दुनिया में रह करके कुछ बुरा कर रहे हैं तो आप उसका तो भाई कहते हैं ना कि अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल दोगे और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। भाई वो तो अच्छा ही, और हमारे उसके कर्मों के ऊपर बात भी है ना कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, है ना। तो ये तो हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। अब इंसान भगवान को दोषी ठहराता है। अरे भगवान जी, हमने कौन सी आपकी गाय काटी थी जो हमारे साथ ऐसा हुआ। अरे गाय नहीं काटी थी तो अपने कर्मों को तो टटोलो। भगवान तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते भाई। भगवान तो कहते हैं ना, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते।
वो क्यों चाहेंगे किसी का बुरा? वो है ही भगवान, वो क्यों चाहेंगे बुरा भाई? तो इस बात को कोई भी समझ के नहीं चलता भाई। जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी कहते हैं ना, बच्चेपन में कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब जैसे 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 हम आगे की उसमें बढ़ते रहते हैं ना, तो धीरे 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 सब समझ में आ जाता है। तो सब समझ में आ जाता, तो सब समझने के बावजूद ना सब बस ये बोलता ना चाहिए कि लो भगवान, आज से हुए हम तुम्हारे, आप तो हमारे हैं ही हैं, हम हुए तुम्हारे। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे प्रभु जी। तो पता है, अगर मन में अपने में यहाँ पर एकदम साफ सफाई रखोगे, जैसे अपने मन में चोरी की नियत मत रखो, झूठ बोलो मत, किसी के साथ फरेब करो मत। अगर मान लो किसी दुकानदार के पैसे तुम पे एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो उन पे नियत मत डिगाइए। कितनी बार पता है मेरे पास पैसे पे एक्स्ट्रा आ गए, मैं कह रही, उस दिन भैया ने मेरे को 100 का नोट फालतू दे दिया, तो मैं बोली भैया आप तो इतना मतलब फ़ायदा नहीं कर रहे, आप इतना नुकसान कर रहे। बोले क्या हुआ बहन? मैंने कि आपको 436 रुपये देने थे और आपने तो 536 रुपये दे दिए, जबकि मैंने तो 500 का नोट आपको दिया है। बोले अरे बहन आपका लाख लाख धन्यवाद, मैं तो देखो इतने घाटे से जा रहा था, देखो दूध में तो वैसे भी बचत नहीं होती है, 25 पैसा या फिर 50 पैसे के समथिंग बचता है, और आप बहन बहन मैं आपका लाख लाख धन्यवाद कर रहा हूँ। अरे मैंने कि भैया देखिए एक बात बताइए, चलो मैं आपके 100 रुपये एक्स्ट्रा ले भी जाती तो मैं उनके लिए कितने दिन बैठ के खा लेती, है ना। तो वो आज भी कहते हैं इस बात को। एक दो बार उनके चेले ने एक बार 40 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, तो उन्हीं भैया के सामने बन कि भैया देखो चेला, थोड़ा बच्चों के हाथों में हिसाब किताब मत दीजिएगा, बच्चे अभी कच्चे होते हैं, उनको इतना जल्दी हिसाब किताब। तो बोले फिर पैसे फालतू में, भाई 40 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। तो बोले बहन आपके ही हाथ में एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो आप लौटा जाते हो, पता नहीं कितनों के हाथ में एक्स्ट्रा। आज दिन तक कोई 2 रुपया हमें वापस दे के नहीं गया। जब भी कहते हैं ना, वो मेरे को देख के राधे राधे बोलते हैं, मैं भी उनको राधे राधे बोलती हूँ। कहते हैं बहन आप वास्तव में बहुत सच्ची हो। तो यार यहाँ पे साफ सफाई रखनी चाहिए ना। किसी का हम 2 रुपया मार लेंगे या कुछ भी कर लेंगे तो क्या हम उससे अमीर हो जाएंगे? हम सिर्फ अपनी मेहनत की ही कमाई हमको लगेगी शरीर में, और हमारी मेहनत की ही कमाई हमें छजेगी और फलेगी, हैं। और किसी की कहते हैं ना, किसी की भी तो भाई दूसरे की मेहनत की कमाई है ना। तो किसी की कमाई को भी देख के आप इतना हाय वो इतना कमा रहा है, वो इतना ये है। अरे सब अपने अपने लिए ज़्यादा कमाते हैं। आप ज़्यादा कमाते हो तो अपने लिए कमाते हो, दूसरा कमा रहा है तो अपने। किसी को देख कर हाय मत लगाओ, किसी को देख कर दुखी मत हो, किसी को देख कर रो मत। तो सबके लिए देख कर खुश रहो, तभी भगवान आपके लिए खुश रखेगा। और यदि तुम दूसरे को देख कर रोओगे, दूसरे की इनकम कमाई को देख कर रोओगे, दूसरे को देख के उसके इतना हो रहा है हमारे इतना क्यों नहीं हो रहा, तो भगवान तुम्हें जलाने जैसा ही रखेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ मन में साफ सफाई रखो, अपनी जबान में साफ सफाई रखो, सब कुछ ठीक ठीक रखो, तो भगवान जी भी आपको ठीक रखेंगे। और अपने जीवन की बागडोर भगवान को सौंप दो, तो भगवान आपका कैसे ठीक नहीं करेंगे। चलिए राधे राधे। ओके, राधे राधे।